ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 20वां अध्याय और 15वां श्लोक। तो राजा पृथु और भगवान विष्णु जो वहाँ उपस्थित हैं उनका वार्तालाप चल रहा है। एवं द्विजाज्ञा नुमता निवृत धर्म प्रधानो अन्यतमो वितास्या ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान दृष्टासि सिद्धानुन रक्तलोक। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से परंपरा से प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का पालन करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी, तुम्हें प्यार करेगी। तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। तो राजा पृथु को बता रहे हैं कि यदि तुम क्या करोगे, विद्वान ब्राह्मणों से परंपरा से प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का पालन करोगे। तो राजा का काम है प्रजा का पालन करना। तो राजा नोज इट कैसे पालन करना है। जैसे कि आप यहाँ पे बड़े लोग हैं, बच्चों को पालना आप जानते हो, जानते ही हो। अब आपको कोई बताने लग जाए, देखो जी बच्चों को ऐसे पालना चाहिए, बच्चों को ये करना चाहिए, हाँ ऐसे करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई हमें नहीं पता क्या, आपको ज़्यादा पता है, हमें सब पता है बच्चों को कैसे पालन करना चाहिए। तो उसी तरह से क्या राजा को नहीं पता कि प्रजा कैसे चलानी है, टैक्स कैसे वसूल करना है, सैनिक कहाँ खड़े करने हैं, सब कुछ खड़ा करना है, पता है ना उसको। राजा तो वो है, जैसे माता पिता तो हम हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमें कैसे बता सकता है। हाँ वैसे ही राजा भी बोल सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे कैसे बताएगा कि मुझे राज्य कैसे चलाना है, वो भी ऐसे ब्राह्मण हाँ जिन पे ठेंगा है, ठेंगा कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ है नहीं, और बताने चलें किसको, राजा को कैसे राज्य चलाना चाहिए। शास्त्र लेकिन यही तरीका बता रहे हैं। चाणक्य बहुत अमीर आदमी थे, गरीब आदमी थे, गरीब थे। एग्जाम्पल है कोई उसका आपके पास। लैम्प जलाते थे वो अपने, एक छोटा सी कुटिया थी उनकी, हाँ वो उस राजमहल में नहीं रहते थे, राजमहल से दूर कुटिया में रहते थे। तो इस प्रकार से वो वॉज, हाँ, और वो किसको मार्गदर्शन देते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को। आज तक वो लिखा जाए, हिस्ट्री में अंकित है वो। उसको उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और खुद झोंपड़ी में रहे। झोंपड़ी में रहने वाला इसका मतलब राजा को गाइडेंस दे सकता है। केवल शास्त्रों की बात नहीं, ये लाइव हो चुका है, ऐसा हो चुका है ना। तो इसका मतलब राय लेनी चाहिए। किससे लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, विद्वान ब्राह्मणों से परंपरा से प्राप्त आदेशों के अनुसार। तो यदि इस परंपरा के अनुसार आपको कोई बोले कि बच्चों को ऐसी परवरिश करनी चाहिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको क्या मालूम, आप लोग तो दूसरी दुनिया में रहते हैं, आपको क्या मालूम। यही तो सही बात है कि दूसरी दुनिया में रहते हैं, इसलिए ही बता सकते हैं। दलदल में गिरा हुआ व्यक्ति क्या बताएगा दलदल से कैसे निकला जाए, निकाल सकता है वो आपको, जो बाहर है वो निकाल सकता है, राइट। तो इसलिए परंपरा से प्राप्त आदेश जो है हमारे लिए, कि राजा के लिए भी जरूरी है, तो फिर हम क्या हैं, नहीं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, और ऐसा करते हुए निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का पालन करोगे तो मनोरथों से और ऐसा तब करोगे जब मनोरथों से अनासक्त रह के। मनोरथ किसको कहते हैं, हाँ मनोरथ, मनोरथ मन का रथ, समझ में आया। मन निकल पड़ा है रथ पे सवार, समझ में आया। इच्छाएं, मन निकल चुका है, आज तो बस रथ में लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। इसको कहते हैं मनोरथ। तो मनोरथ से अनासक्त होकर गुरु परंपरा के आदेशों का पालन करना है। यानी कि गुरु परंपरा कुछ बोल रही है तो उसके अंदर हम लोग अक्सर क्या निकालते हैं, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, जो भी उन्होंने बोला इससे मेरा फ़ायदा होगा या मेरा नुकसान होगा। हाँ तो कार्तिक के महीने में दान देने से फ़ायदा क्या होगा, ये बताइए, मेरा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो मेरा फ़ायदा होगा तो ज़रूर करना है। मेरा फ़ायदा होगा तो आप बोलोगे कि काले कौवे के आगे ही कुछ गिराना है, तो मैं काले कौवे के आगे भी गिराऊंगा। ऐसा क्यों होता है कि कार्तिक में ही लोग जग जाते हैं एकदम से,
ऐसा प्रभुपाद ने बोला था कि प्रचार कार्य दान कार्य कार्तिक में करना है। तो हम इतने जागरूक क्यों हो जाते हैं कार्तिक में? क्योंकि हमें लगता है कि मुझे इससे लाभ मिले। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचता है कि कैसे मैं भगवान और गुरु को लाभ पहुंचा सकूं, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन हमारे लिए 11 महीने हम ठंडे पड़े रहते हैं एकदम, अचानक से 1 महीने में सब जागरूक हो जाते हैं। क्यों? पता है डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट मिला तो फ़ायदा उठाओ। तो ये हमारा नेचर है, फ़ायदा उठाना। कहाँ मिलेगा ज़्यादा फ़ायदा, इसीलिए हम इतने जागरूक हो जाते हैं। बाकी महीनों में कुछ भी नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा नेचर है ना कि नहीं? हम मनोरथ, हम आसक्त हैं रिजल्ट्स के साथ, चाहे वो भगवत धाम जाने का ही रिजल्ट क्यों ना हो, रिजल्ट यही है, फिर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन उससे बेहतर क्या हो सकता है? उससे बेहतर हो सकता है कि हम गुरु परंपरा की सेवा कर दें। अगर ये कार्तिक और ये सब मंत्र इतने ही इम्पोर्टेंट थे मेरे जीवन में, तो गुरु के मिलने से पहले ये मंत्र कहाँ पर थे? कहाँ थे? हे कार्तिक, तुम कहाँ थे? इससे पहले कि मुझे गुरु परंपरा में प्राप्त हुई, उससे पहले तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? व्रत, ये सारे व्रतों तुम कहाँ थे? ये सारे अनुष्ठानों, ये सारे तीर्थ यात्राओं तुम कहाँ थे? ये सारे तीर्थों तुम कहाँ थे? तुम अचानक से मेरे जीवन में गुरु के आने के बाद ही क्यों आए? हाँ, तो इसलिए जीवन का उद्देश्य, तो इसको क्या, आप ज़्यादा डीप लोग जाओगे तो समझ में आएगा कि मनोरथ, हम मनोरथों से आज, इसलिए उनको बता रहे हैं कि मनोरथों से अनासक्त हो गए। हाँ, वो लाल किताबें होती थी, लाल किताबें जो पढ़ती थी माताएं या प्रभु जी भी, उन लाल किताबों, मंगलवार की किताब, सोमवार की किताब, वो वाली किताब, उन किताबों के अंत में लिखा रहता है हाँ कि ये प्राप्त होगा, जो ये करेगा उसको ये प्राप्त हो जाएगा, जो ये करेगा उसको ये प्राप्त हो जाएगा। और उस चक्कर में कितने लोग कर ही डालते हैं। कितने लोग, बेचारी माताएं करवा चौथ का व्रत रख ही लेती हैं। हाँ, रख लेती हैं कि नहीं? किस लिए रखती हैं? मनोरथ। फिर भी पति पूछता फिर भी नहीं है, पति फिर भी नहीं पूछ रहा है। इच्छाएं तो करती हैं कि जब मैंने इसके लिए इतना किया, चांद से इसको देखा, तो ये भी कुछ करेगा, मुंह दिखाई ये भी देगा, लेकिन वो सब उम्मीदें टूट जाती हैं। तो इस प्रकार से यदि वास्तव में हमें प्रजा को सुखी रखना है, बता रहे हैं, तो अनासक्त होकर गुरु परंपरा के निर्देशों का पालन करो हे राजा, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा करोगे तो तुम्हें प्रजा क्या करेगी? प्यार करेगी, सुखी रहेगी और तुम्हें प्यार करेगी, ऐसा बता रहे हैं। तो प्रेम प्राप्त करने का वास्तव तरीका ये है कि पति पत्नी यदि कृष्ण के भक्त बन जाए तो उन्हें करवा चौथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तव में वो एक दूसरे से इतना अलाइंड हो जाएंगे यदि वो ऐसा कर लें तो। नहीं तो आप कुछ भी रख लीजिए, कुछ होगा। सारी दुनिया आजकल ऐसा देखने लगे हैं लोग कि जो नहीं रख रहा है उसकी तरफ ऐसे है, नहीं रखा तूने, हाँ, उसको शर्म आती है, तो शर्म के कारण उसको रखना ही पड़ता है कि कैसे लोग क्या कहेंगे कि अपने पति से प्यार ही नहीं करती, कैसी लेडी है ना। लेकिन वास्तविक प्रेम पैदा करना है एक पति से नहीं, ये पूरी प्रजा से भी अगर प्रेम चाहिए आपको, तो बता रहे हैं हे राजा, यदि तुम ऐसा करोगे कि परंपरा के आदेशों का पालन करोगे और निर्दिष्ट धार्मिक काम करोगे, तो सारी प्रजा का प्यार तुम्हें प्राप्त हो। ऐसा कौन कह रहा है? ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि चारों कुमार जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन होंगे। बताइए कौन खड़ा है सामने? भगवान। क्या बोल रहे हैं? दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे? 4 कुमार। कह रहे आप तो यहाँ खड़े हो और आप कह रहे हो उनके दर्शन होंगे। कितने कमाल की बात है ये। भगवान, इससे भगवान से भी बड़ा फल है कोई जीवन में? तो कह रहे हैं अब ये जब करोगे ना, अभी तो तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं, ये जब करोगे तो तुम्हें सनक आदि चारों कुमार के दर्शन होंगे। तो वो दर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में? क्योंकि वो निरंतर भगवान का दर्शन कराएंगे, वो भगवान का शुद्ध प्रेम प्रदान कर देंगे। इसलिए उनके दर्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसा भगवान बता रहे हैं यहाँ देखिए। और इस प्रकार से वो बता रहे हैं, वरम च मत कश्चन मानवेन्द्र विष्ठिवते हम गुणशील यंत्रिम ना हम मखैर्व सुलभस्तपो भी योर्गेन वायत समचित्तवर्ती। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों
तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हो। वाह, भगवान भी मुग्ध हो सकते हैं किसी से। मुग्ध मतलब मंत्र मुग्ध, मतलब मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। भगवान इम्प्रेस हैं किसी से। किससे इम्प्रेस्ड हैं? वो कह रहे राजा पृथु जो तुम्हारे ये जो कमर है, ये बिल्कुल परफेक्ट कमर है तुम्हारी, और उसके ऊपर जो तुम्हारी चेस्ट है बलशाली है, तुम्हारे बाइसेप्स बहुत बढ़िया है एकदम, तुम्हारी जो बॉडी है वो परफेक्ट है, मैं तुमसे मंत्र मुग्ध हूँ। नहीं, फिर किससे मंत्र मुग्ध है? गानों से, कार्यों से, उच्च गुणों से। अतः तुम उससे मनचाह वर मान सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है वो केवल यज्ञ, आप लोग यज्ञ करते हो? कौन सा? हरे कृष्ण, है ना? तो कह रहे हैं कि जो उत्तम गुणों से युक्त नहीं है, शील से युक्त नहीं है, वो चाहे यज्ञ भी करे, यानी कि चाहे हरि नाम भी करे, कठिन तपस्या करे, अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या है वो? उत्तम गुण अर्जित करने पड़ेंगे। वो उत्तम गुण क्या है कि जब आप बोले तो आपकी स्पीच बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपका प्रोनंसिएशन बढ़िया होना चाहिए, आपकी फ्लुएंसी बढ़िया होनी चाहिए, एक्सेंट ज़बरदस्त होना चाहिए, सामने वाला सुने तो बिल्कुल लट्टू हो जाए। हाँ, नहीं तो फिर क्या है? कौन से उत्तम गुणों की बात कर रहे हैं? हाँ, गुरु के हाथों का लट्टू बनना, विनम्रता, धैर्यता, क्षमा, ये क्या है? रिस्पेक्ट टू ऑल, ये उत्तम गुण है, दैवीय गुण है। समझ में आ रहा है? यदि ऐसे गुण करेंगे तब इसका हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे इसका लाभ मिलेगा, वरना कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तरह से अपराध करते रहेंगे अवगुणों के कारण, इधर से हरे कृष्णा करते रहेंगे, इधर से अपराध करते रहेंगे, वैष्णव अपराध करते रहेंगे, तो मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। किंतु जो समस्त परिस्थितियों में समभाव बना रहता है, समस्त परिस्थितियां मतलब विपरीत परिस्थितियों में, इसका मतलब हाँ, विपरीत परिस्थितियां, कोई एग्जाम्पल? विपरीत परिस्थितियां, विपरीत परिस्थिति का कोई एग्जाम्पल? नहीं, हमारे जीवन में आई नहीं कभी, है ना? आई तो फिर बताओ भाई, तो आई विपरीत परिस्थिति आई? जानवी माता जी, विपरीत परिस्थिति नहीं आई नहीं। तो काव्य माता जी आपके जीवन में आई? नहीं आई। आई आपके जीवन में? आई नहीं। हाँ जी। तो जब जब आपने बौखलाए होगे, कभी कभी अपने मम्मी पापा को जोर से बोला है, कुछ बोला है? बोला है? झूठ बोलने से क्या हुआ? अच्छा, किसी और को बोला है? मम्मी पापा को नहीं, किसी और को बोला है कभी कुछ जोर से बोला है? तो इसका मतलब क्या थी वो परिस्थिति? वो विपरीत थी, तभी तो मुंह से ऐसे शब्द निकले। समझ में आया? कभी किसी को बोला रोते रोते बोला है? जब सवेरे उठते हैं तब भी बता रहे हैं, बोला है ना सबने? तो वो सारी परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियां थी, और हम उसमें पास हुए, फेल हो गए। किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बना रहता है वह अंतःकरण से सदैव संतुलित रहता है, और मैं उससे बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, इम्प्रेस्ड रहता हूँ, मंत्र मुग्ध रहता हूँ। और भगवान बोलते हैं मांगो बेटा क्या चाहिए तुम्हें, फिर आप कुछ ही मांग लो। मैं गायब हो जाऊँ, मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं छोटा हो जाऊँ, कुछ भी सोच लो, अब इतनी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन पहले क्या बनना पड़ेगा? सहनशीलता, विनम्रता, क्षमा, दया। हाँ, और विपरीत लोगों के साथ, नॉर्मल नहीं। मैं बड़े दया, आज मेरा बर्थडे है, आज मैं सबको कुछ खिलाऊंगा, वो तो ठीक है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में, जब सामने वाला आपको कुछ दुष्टता कर रहा हो आपके साथ, और फिर भी आप उसके लिए क्षमाशील बने रहो, और तब यदि ऐसी परिस्थिति में आप हरे कृष्ण मंत्र, वो तो जपना फिर भी पड़ेगा। साहब प्रभुपाद बता रहे हैं कि साधना के बिना ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन साधना के साथ ये दैवीय गुण बड़ी जरूरी हैं। इनको 26 वैष्णव गुण बोलते हैं, जो प्रभुपाद ने लिखा है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये 26 गुण आप जानते ही हैं। प्रत्येक के लिए दयालु, किसी से ना झगड़ना, परम सत्य में स्थिर रहना, सबों के प्रति समता, दोषहीन, दानशील, मृदु, स्वच्छ, सरल, परोपकारी, शांत, बस सुन लीजिए, कृष्ण में आसक्त, अहंकार विहीन,
विनय संपन्न, स्थिर, आत्मसंयमी, मिताहारी, विवेकी, पूज्य, विनीत, गंभीर, दयालु, मैत्रीयुक्त, कवित्वमय, पटु तथा मौन। ये गुण डेवलप करने हैं और एक एक गुण पे ज़्यादा फोकस नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि एक एक पे मुझे फोकस करना पड़ेगा कि 26 महीने लग जाएंगे इसमें। तो 26 महीने में भी नहीं होगा। आप मुख्य तौर पर यदि हम कहते हैं कृष्ण एकम शरणम, भगवान गुरु की शरण में जाकर हम साधना करें और थोड़े से गुण भी ले लें जिसमें कि ये क्या कहते हैं इसको हम, ह्यूमिलिटी, जिसमें टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, ये 4-5 गुण अगर हम डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे, तो टॉलरेंस तो लाइफ का पार्ट ही है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकती। सर्दी गर्द में भी टॉलरेट करनी पड़ती है। उसके साथ यदि जीवन जिएंगे तो, और उसके साथ फिर जब माला करेंगे तो भगवान क्या कहेंगे, मांगो बेटा क्या मांगते हो। ठीक है, तो आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, लेकिन उसके पहले ये सब करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।